कोकण अपने खास बात के लिए प्रसिद्ध है, जैसे यहाँ का नेचर, यहाँ का निसर्ग सौंदर्य, समुद्र तट और यहाँ के मंदिर जो एकदम अलग है। यहाँ के मंदिर में आप अगर जाओगे तो आपको यह अलग ही शांति और अलग ही विश्वास प्रदान करता है। तो ऐसा ही एक मंदिर जो कोकण में देवगढ़ तालुका में स्थित है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में देवगढ़ तालुका में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध श्री क्षेत्र कुणकेश्वर मंदिर, यहाँ पर हम आज जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे साथ कुणकेश्वर मंदिर। क्षेत्र कुणकेश्वर कोकण में एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह शंभु महादेव की भूमि है जो प्राचीन काल से यहीं पर स्थित है। यह एक पिंड के रूप में स्थित है। तो यह गांव का नाम भी कुणकेश्वर है, मंदिर के नाम से ही और भगवान के नाम से ही ये गांव का नाम पड़ा। यह स्थान 1100वीं शताब्दी से प्रसिद्ध में आया है। कोकण में धार्मिक और ऐतिहासिक सुंदरता का मुकुट रत्न यह कुणकेश्वर क्षेत्र है। कोकण में कहीं भी कुणकेश्वर मंदिर जितना प्राचीन और भव्य मंदिर अभी तक आपको दिखेगा नहीं। यहाँ आने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन कनकौली है। कनकौली से आप यहाँ आ सकते हो और 55 किलोमीटर दूरी पर देवगढ़ है और देवगढ़ से 18 किलोमीटर दूरी पर यह कुणकेश्वर मंदिर है। यहाँ आप आ सकते हो और यहाँ रहने के लिए भी मंदिर प्रशासन की व्यवस्था की गई है। 18 सुसज्जित कमरे हैं जो आप यहाँ पर रह सकते हो। मंदिर का शिखर आपका ध्यान आकर्षित करता है। जब भी आप इस रास्ते से जाओगे तब मंदिर का शिखर ही आपका ध्यान आकर्षित करेगा। एन तट के पास एक पहाड़ी पर बने इस मंदिर का तटीय भाग एक मजबूत तटबंध द्वारा संरक्षित है। मंदिर इस 8-9 मीटर ऊंचे तट पर समतल क्षेत्र पर स्थित है। मंदिर परिसर में 22-24 मीटर ऊंचा है। मंदिर क्षेत्र कुणकेश्वर मंदिर का शिखर बहुत ऊंचा है और बादाम के आकार का बना हुआ है। निर्माण के लिए कोकण में पाए जाने वाले जो बैंगनी पत्थर जिसे जांबा खड़क कहते हैं, इनका उपयोग किया गया है तथा किलेबंद क्षेत्रों में काले पत्थर भी लगाए गए हैं। मंदिर का क्षेत्रफल लगभग 1.25 एकड़ है और मंदिर के 4 मुख्य भाग है, जिसे एक गाभारा, मूंगसाल, विश्राम स्थल और सभा मंडप है। कुणकेश्वर के अलावा यहाँ 5 अन्य मंदिर भी है जो कुणकेश्वर गांव की प्राचीनता का गवाही देते हैं। दीवार के बाहर उत्तर की ओर एक छोटी और लेकिन सुंदर पुरानी झील भी पाई जाती है। श्री क्षेत्र कुणकेश्वर एक शब्द है जो हाल ही में लोकप्रिय हुआ है। हालांकि इस क्षेत्र कुणकेश्वर के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ देवी शक्ति केवल मुख्य शिवलिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र तथा उसके आसपास का समुद्र समेत पूरा क्षेत्र देवी शक्ति से संपन्न है। पंढरपुर के बाद महाराष्ट्र में यह एकमात्र स्थान है जिसे क्षेत्र कहा जाता है। पंढरपुर और कुणकेश्वर दोनों स्थानों में कई समानताएं हैं। शंकर भोलेनाथ की यह पिंड है। यह पिंड स्वयंभू है। यहाँ पे कैसे प्रकट हुई, इसके पीछे भी एक दंतकथा या एक कहानी है। कहा जाता है कि एक मानव की एक गाय थी। वो गैया यहाँ पे रोज आती थी और अपना दूध जो यहाँ पर देती थी, यही पिंड पर देती थी। उस मालिक को जब पता चला कि मेरी गैया रोज घर पे दूध नहीं दे रही है, तो ये दूध कहाँ दे रही है, इससे ढूंढते ढूंढते यह आदमी यहीं पे आके रुका और जब उसने देखा कि यह गैया अपना सारा दूध इस पिंड पर दे रही है, तो उस आदमी ने उस गैया को मारा। जैसे मारा तो तब वही मार, यानी जैसे उसने मारा तो वो मार इन पिंड को लगा और आज भी वो पिंड पर थोड़ा सा ऐसा टुकड़ा दिखता है। तो उसी दिन से यह एक स्वयंभू मूर्ति है और यह प्रकट मूर्ति है, यह पता चला और उसी दिन से यहाँ पर रोज पूजा अर्चा होती थी और आज भी यह एक प्रकट मूर्ति करके, स्वयंभू मूर्ति करके प्रसिद्ध है। इस मंदिर में नरो नीलकंठ का अमात्य का नाम प्रसिद्ध है। उस समय विजयदुर्ग से लगा यह समुद्री क्षेत्र छत्रपति शिवाजी महाराज के 8 प्रमुख में से एक नरो नीलकंठ अमात्य के शासन के अधीन था। नरो नीलकंठ की कुणकेश्वर में गहरी आस्था थी। जब औरंगजेब के बेटे शाह आलम ने घाट से उतरकर इस क्षेत्र में प्रवेश किया तो आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसी समय कुणकेश्वर मंदिर
एक विशाल और प्रभावशाली तीर्थस्थल बना था। इसलिए नरो नीलकंठ के डर सताने लगा कि शाह आलम कुनकेश्वर मंदिर को नुकसान पहुंचाएगा और उसी समय इस नारो पंडित ने कुनकेश्वर क्षेत्र के ग्रामीण जो लोग हैं उन्हें अपने विश्वास में लिया और मंदिर की सुरक्षा के लिए कई योजना बनाई थी। इसलिए भी इनका नाम यहाँ पर प्रसिद्ध है। श्री देव मंडलिका के बाईं ओर थोड़े आगे श्री देव नारायण का मंदिर है। नारायण के यह मूर्ति बहुत ही दुर्लभ प्रकार की है। इस मूर्ति देखने लायक है और इस मंदिर के आगे श्री गणपति का मंदिर है, जो भी देखने लायक मंदिर है। थोड़ा आगे बढ़ने पर मुख्य मंदिर के दाहिनी ओर एक बड़ा तुलसी वृंदावन है। यह नरो नीलकंठ की समाधि है। यहीं पर नरो नीलकंठ ने मंदिर की चोटी से छलांग लगाई थी। वहां से आगे जाने पर समुद्र तक जाने वाला रास्ता भी आपको दिखाई देता है। यह मंदिर एक पवित्र भूमि है। आज से लगभग 300 साल पहले ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं कुनकेश्वर मंदिर आए थे। मतलब इस मंदिर को अपने महाराज के पैर पड़े हैं, इसीलिए भी यह मंदिर प्रसिद्ध और पवित्र है। मंदिर के आसपास समुद्र तट पर कुछ शिवलिंग भी है। इनमें से हम 21 शिवलिंग देख सकते हैं। इस शिवलिंग के पीछे का इतिहास यह है कि कई वर्षों तक समुद्र के पानी से डूब रहने के बाद भी यह शिवलिंग नष्ट होने के बाद भी बरकरार रहे। इतना समय बीत जाने के बाद भी वे अधिक खराब नहीं हुए। यह आप देख सकते हैं। पिछले कई वर्षों से तीर्थयात्री इस शिवलिंग के दर्शन के लिए भी आते रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग का निर्माण पांडवों ने किया था। यह संदेश देता है। यही मंदिर में जो समुद्र किनारा लग के है, वहाँ पर खड़े रहकर, समुद्र किनारे पर खड़े रहकर सूर्यास्त का आनंद लेना और वो इसमें डूब जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना, यह एक अलग अनुभूति आपको देता है। इसी को यह एक पवित्र भूमि है और यह एक प्रसिद्ध जगह है। जो कोकण में रहने वाले लोग हैं, यह तो यहाँ पर एक बार जरूर विजिट दीजिएगा। इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति जब कोकण में आएगा तब इस पवित्र भूमि को एक बार जरूर विजिट दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों।